बोले प्रेम से भागवत भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। राधे राधे। सभी जोर से बोले राधे राधे। आज आप लोग भागवत सुनने के लिए भागवत पंडाल में बैठे हैं। भागवत सुनने से जन्मों जन्मांतर का किया कराया पाप कट जाते हैं एक भागवत मात्र से। भागवत एक ऐसी चीज है जो कि स्वयं भगवान भी कराया करते थे। भागवत नाम भगवान का ही है। आज आप लोग भागवत में सुनेंगे श्रवण कुमार के बारे में। श्रवण कुमार के जो माता पिता थे वह अंधा क्यों हुए? अंधा होने का कारण क्या है? कोई जन्म से अंधा था या कोई कर्म खराब करने के वजह से अंधा हुआ? महाराज अनुरुद्ध आचार्य ने बताया था और ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि श्रवण कुमार के माता पिता जो थे तो श्रवण के माँ एक नौकरानी थी। किसी सेठ के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करती थी। झाड़ू पोछा का काम बहुत दिनों से ही कर रही थी। उसी बीच सेठ का निगाहें उस स्त्री पर पड़ा तो देख तो रोज रहा था कि मेरे यहाँ झाड़ू पोछा कर रही है, लेकिन गलत निगाह से उसने पहली बार देखा। जब गलत निगाह से देखने लगा उसको, अंदर ही अंदर वो विचलित होने लगे। सेठ तो एक दिन देखे, 2 दिन देखे, मतलब उनको अब गौर से देखने लगे उनके शरीर को। उन नौकरानी भी सेठ को अब देख रहे, सेठ मेरे को देख रहे हैं बड़ी गौर से, तो नौकरानी भी उनको देखने लगे। देखते ही देखते दोनों में आंखों आंखों में प्रेम हो गए।
तो नौकरानी का काम था रोज खाना पकाना, झाड़ू पोछा करना, वहाँ से चले जाना, फिर दूसरे दिन आना। अब सेठ से वो बातचीत करने लगे। बातचीत करते करते शारीरिक संबंध भी मनाने लगा। तो उस नौकरानी की पति जो था उनको मालूम चला, आजकल देख रहा हूँ मेरी पत्नी ज्यादा करके सेठ के यहाँ ही टाइम बिताते हैं, मेरे घर में टाइम नहीं देते हैं। और बात तो यहाँ तक आ चुका है कि अब मेरी पत्नी उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगी है। ये बड़े चिंते में पड़ गए। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका क्या होगा। अब मैं अपने बच्चे को क्या करूंगा। तो सुनते सुनते शोरगुल होते होते ये खबर वहां के जो राजा थे, अयोध्या के जो राजा थे, दशरथ के पिता, उनको मालूम चला। तो अपने सिपाही से बोल करके सेठ को और नौकरानी को, दोनों को बुलाया। बुलाने के बाद अब दोनों को पूछा जाता है, तुम लोगों ने बहुत बड़ा अपराध किया है, तुम दोनों को दंड दिया जाता है। तुम दोनों का दंड यही है, एक दूसरे को तुमने देखा है। तो पहला गलती तुम लोगों ने एक दूसरे को देख कर के किया है, इस वजह से तुम लोगों का दंड यही है कि दोनों को अंधा कर दिया जाए। अपने सिपाही से बोल करके महाराज ने दोनों को आंख फोड़वा दी। अब जाकर के वो अंधा अंधी उस गांव में रहने लगे। इधर इसका पति, नौकरानी की पति बोलता है, ऐसी पत्नी मेरे को नहीं चाहिए महाराज, मेरे साथ अब ये नहीं रहेगी, सेठ के ही साथ इनको भेज दीजिए। अब वो नौकरानी अंधी उस सेठ के साथ रहने लगे। तो महाराज मन में विचार किया, ऐसी प्राणी अगर हमारे समाज में रहेंगे, किसी का भी दृष्टि बिगड़ सकता है। तो ऐसा करें, इसको राज्य से निकाल दिया जाए। तो अपने सिपाही से बोल करके इनको राज्य से, दोनों अंधा अंधी को बहुत दूर जंगल में छोड़वा दिए। मानो जंगल कहाँ, तो सरयू नदी के किनारे। जब जंगल में छुड़वा दिए सरयू नदी के किनारे,
अब दोनों अंधा अंधी अपने में पश्चाताप कर रहे हैं कि हम दोनों ने बहुत बड़ा अपराध किया। अब दोनों कुटी बना करके रहने लगे और भागवत भजन करने लगे। इतना भक्ति अब करने लगे कि उनकी भागवत भजन भक्ति से उनका किया हुआ पाप खत्म हो गया। अब दोनों में फिर से संबंध बनाए। तो भक्त श्रवण कुमार का जन्म हुआ। श्रवण कुमार के जन्म होने के बाद कुछ दिन के बाद श्रवण कुमार का विवाह भी हो गए और श्रवण कुमार अपने अंधा अंधी माता पिता का बहुत सा सेवा कर रहे थे। उनकी पत्नी जो थी श्रवण कुमार की, वह क्या कर रही थी? खाना में तो रोज खीर ही बन रहे थे, तो क्या करती थी कि छाछ, जो लस्सी बोलते हैं हम लोग, मट्ठा, उनको खीर बना कर देते थे। श्रवण कुमार के पिता को लस्सी में चावल डाल करके पका करके देते थे खाने के लिए मट्ठा में, और अपने लिए, अपने पति के लिए दूध में बनाते थे खीर। ऐसे बहुत दिन से ही चलते आ रहा था, समझ लो शुरू से ही। श्रवण कुमार के पिता सोच रहे थे कि शायद ऐसा ही खाना पक रहा है घर में। तो संजोग से एक दिन आप लोग ध्यान से सुनेंगे ये भागवत महापुराण, और जो भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, क्योंकि आपका ही लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तब जा करके दोनों बाप बेटा एक साथ ही खाना खाने के लिए बैठे थे। तो श्रवण कुमार को जब थाली में भोजन परोस कर दिए, वह खाना ठंडा था। श्रवण कुमार छू कर देखा था, ठंडा था। अब पिताजी को दिए तो खाना गर्म था, तो गर्म देख करके श्रवण कुमार ने अपना थाली बदल करके दे दिया। थाली बदल दिए तो उनके पिता को मालूम नहीं, वो तो अंधा है। तो जो ही श्रवण कुमार के पिताजी ने भोजन नेवाले उठाए तो मीठा लगा उनको, तो बोलता है, बेटा घर में कोई आज फंक्शन है क्या? कोई मेहमान आया है क्या? या कोई त्योहार है आज?
बोलता नहीं पिताजी, आज तो कुछ नहीं है, क्योंकि खाना आज स्पेशल बना हुआ है। खाना तो रोज ऐसा बनता है पिताजी, लेकिन नहीं बेटा, आज खीर बना हुआ है। तो श्रवण कुमार बोलते हैं खीर तो पिताजी रोज बनते हैं। नहीं बेटा। तो श्रवण कुमार को कुछ मन में शंका हो गई। तो पिता का जो थाली अपने पास लिए थे, वह भी एक नेवाला उठा करके अपने मुंह में दिए। तो वह खीर खट्टी लग रही थी। श्रवण कुमार आश्चर्यचकित हो गए, ये क्यों? श्रवण कुमार थाली को छोड़ करके उठ करके रसोई में गई। वहां पे देख रहा एक ही हांडी है। तो श्रवण कुमार की जो पत्नी थी इतनी चालाक थी, हांडी के मुंह तो एक है, लेकिन उसमें पकने वाला सामान 2 बनवाए थे स्पेशल। एक में छाछ का खीर बन रहा था, तो एक में दूध का खीर बन रहा था। यह देख करके अपनी पत्नी से बोलता है, तुमने अच्छा नहीं किया। हमने अपनी माँ बाप का सेवा कुछ ही तो तुम्हारे साथ बांटे थे, बाकी सेवा तो मैं खुद कर रहा था। उसमें भी तुम मेरे माँ पिता के साथ ऐसा किया। आज से हम अपने माता पिता का सेवा अकेला खुद करूँगा। यह कह करके अपनी पत्नी को श्रवण कुमार एक बहनी बनाए, एक में माता को एक में पिता को बैठा करके उस जगह से चल दिए। अब मैं सेवा खुद करूंगा। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के जंगल में चल दिए। तो देखिए कि श्रवण कुमार की माता पिता का कैसा लक्षण था पहले। कैसा कर्म कर दिया था। अपना पति रहते हुए भी सेठ के साथ नाजायज संबंध बनाना, अपना बच्चा रहते हुए भी बच्चे का मोह नहीं करते हुए कैसा घिनौना हरकत किया। लेकिन श्रवण कुमार को सब मालूम था। तो कहा गया है कि माता पिता जैसा भी रहे, आपका धर्म बनता है उनका सेवा करना। वह अगर कर्म खराब किए हैं तो उनकी सजा वो खुद भुगतेगी, लेकिन आपका जो धर्म है आप उनका सेवा करें।
आपका ही सेवा से वह संतुष्ट होगा। तो श्रवण कुमार ऐसा भक्त थे कि अपने भक्ति से अपने माता पिता के किए हुए पाप को भी खत्म कर दिए। इसीलिए कहते हैं सब कोई भागवत सुनने के लिए आए और भागवत सुने। भागवत सुनने से यहाँ तक तो बोला जाता है कि आदमी प्रेत को भी सुनने से आत्मा की शांति मिल जाती है। भागवत ही एक ऐसा कथा है जो कि सुनने से जन्मों जन्मांतर का पाप खत्म हो जाते हैं। तो सब कोई भागवत सुनने के लिए आए और भागवत सुने। भागवत नाम भगवान का होता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण बाल अवस्था में जिस टाइम थे उसी टाइम की बात है। उसके यहाँ उसकी गांव में एक बूढ़ी फल बेचने के लिए आती थी। तो वह पैसे से नहीं, आटा चावल सामान से वह फल देती थी। तो एक दिन वह नंद बाबा के घर के तरफ आए तो भगवान श्री कृष्ण मानो तो 5-6 साल का होगा। तो उस बूढ़ी को आवाज देकर के बुलाए और बोलते हमें फल दो। तो अपने मुरली मनोहर का इतना सुंदर मुख था, उनको देखकर कोई भी मोहित हो जाते थे। उस बूढ़ी ने जब देखा तो बोलता है ले लो बेटा, जितना तुम चाहो ले लो। जितना उसके हाथ में फल आया बूढ़ी माता ने दे दिया। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हमको पूरा फल चाहिए, इसके बदले में मैं तुमको धन दूंगा। तो बूढ़ी बोलती है ठीक है बेटा ले लो। तो पूरा फल भगवान श्री कृष्ण ने ले लिए। नंद गोपाल ने अब बोलता है मैं धन लाने जा रहा हूं। धन का मतलब वो धान लेकर आ रहे हैं। छोटे बच्चे थे,
उठाया तो भर मुट्ठी। आते 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 बूढ़ी के टोकरी के पास सिर्फ 5 धान बचे थे, जो चावल का धान होता है, 5 बचे थे। उस बूढ़ी ने प्रेम से वह 5 धान ही लिए और लेकर के अपने टोकरी में रख करके कपड़े से ढक दिए और टोकरी को भगवान श्री कृष्ण नन्हे अवस्थे में हाथ लगा करके उठा करके उनके सर पर दे दिए। जब वो बूढ़ी टोकरी लेकर के थोड़ा ही दूर गए, उसको वजन सा महसूस होने लगा। तो उसने वह टोकरी को रखा कि भाई ये वजन कैसे हो गया। कपड़ा जब उघार कर देखते हैं, हीरे जेवर जेवरात से वह टोकरी भरा हुआ है। वह तो धन्य हो गए कि प्रभु ने धान दिया था, यह धन। इसलिए बोलते हैं, अगर आदर से कोई भी चीज करोगे, अगर सच्चे दिल से जो ही भगवान देते हैं उनका आदर से सम्मान करोगे, तुम धन्य हो जाओगे। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय।